महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सका था। कहते हैं कि वो आज भी अपराजित और अमर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन महाभारत में जो लिखा है वही प्रमाण है और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वही सत्य है। महाभारत के युद्ध में भीष्म के शैय्या पर लेटने के बाद युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। अश्वत्थामा और द्रोण मिलकर युद्ध में कोहराम मचा देते हैं, जिसके चलते श्री कृष्ण और पांडव की सेना में चिंता की लहर दौड़ जाती है। पांडवों की हार को देखते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु और हाथी नहीं सुन पाए। उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध की भूमि में आंखें बंद कर वो शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई ने तलवार से उनका सिर काट डाला। समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर रख देता है। इसके बाद वह घोर अपराध करता है। पहला यह कि वह रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर देता है। दूसरा यह कि ब्रह्मास्त्र चला देता है और फिर उस ब्रह्मास्त्र को रोक पाने में असमर्थ होने के कारण वह उसे अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार देता है, जिसके चलते उसके गर्भ में पल रहा पुत्र मर जाता है। हालांकि जब श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं तब वे उसे जिंदा करने और उसके वंश की वृद्धि करने की बात भी कहते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, पागल, अज्ञानी, रतहीन, स्त्री और बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उनकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से अपूर्व शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और दोषी को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के बाल काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह शक्तिहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को नीच व्यक्ति कहते हुए 3000 साल तक कोढ़ी के रूप में रहकर भटकने का श्राप दे दिया। इस श्राप का वेद व्यास जी भी समर्थन करते हैं। अतः यहाँ यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक नहीं, बस 3000 वर्ष तक ही अश्वत्थामा को जिंदा रहकर दुख भोगने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा श्राप से मुक्त हो चुका होगा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह कहीं बताया नहीं गया है। लेकिन हमारी गणना के अनुसार अश्वत्थामा के श्राप का काल पूरा हो चुका है, क्योंकि यदि हम महाभारत का युद्ध कम से कम 3000 ईसा पूर्व, अब तक इस घटना के लगभग 5000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वो तो अश्वत्थामा थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें।